नमस्कार। आज आपको हम लोग कुमार गंधर्व के विषय में कुछ बताएंगे। आज हम लोग यह पाठ पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है कुमार गंधर्व के द्वारा। ठीक है, तो इस पाठ का नाम क्या है वो हम सब पहले उसके विषय में देखते हैं। तो वो देखना है हमें। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। कुमार गंधर्व ने लिखा यह पाठ का नाम बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का नाम किसे नहीं पता। गायकी के क्षेत्र में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। आज वो जीवित हैं और अब भी उनके गीतों की भरमार है। उनकी चाहत सब पीढ़ी के लोगों में है। तो लता मंगेशकर अद्वितीय हैं। सही मायने में आज के युग में वो सरस्वती हैं साक्षात। तो हम लोग सबसे पहले जैसे सभी पाठों को पढ़े हैं, लेखक के विषय में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ आते हैं कुमार गंधर्व। जन्म हुआ 8 अप्रैल 1924, निधन 1992। जन्मस्थान ग्राम सूलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक। मूल नाम शिवपुत्र कोमकली। इनका मूल नाम कुमार गंधर्व का था शिवपुत्र कोमकली। ये गंधर्व के नाम से इन्होंने गायकी की, लेकिन मूल नाम इनका शिवपुत्र कोमकली। ये याद करने के लायक है, बहुत इम्पोर्टेंट। जिला सिद्धरमैया कोमकली। पिता का नाम सिद्धरमैया कोमकली, गायक और कोमकली मठ के प्रधान। वो कोमकली मठ के प्रधान भी थे और गायक थे। तो वहाँ पर साउथ में, दक्षिण भारत में आज भी मठों का महत्व है बहुत ज़्यादा। तो उसी मठ के महंत थे और गायकी भी करते थे। उन्हीं के पुत्र थे शिवपुत्र कोमकली, जो बाद में कुमार गंधर्व के नाम से विख्यात हुए गायन के क्षेत्र में। निवास स्थान देवास, मध्य प्रदेश। संगीत गुरु प्रोफेसर B.R. देवधर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संगीताचार्य, तथा अंजनी बाई मालवेकर, प्रसिद्ध गायिका एवं संगीत गुरु। प्रमुख कृतियाँ: अनूप राग विलास एवं अनेक लेख, निबंध और टिप्पणियाँ पत्र पत्रिकाओं में बिखरी अनेक रचनाएं अप्रकाशित। अनेक म्यूजिक कंपनियों द्वारा उनके गान के रिकॉर्ड तथा कैसेट जारी। भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी के सदस्य, भारत भवन भोपाल के स्थायी सदस्य, कालिदास सम्मान, राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा D.Litt की उपाधि, अनेक पुरस्कार, सम्मान एवं अलंकरण प्राप्त। इतने महान व्यक्तित्व थे। हम लोग महान व्यक्तित्व को इसलिए पढ़ते हैं ताकि उनकी महानता का कुछ अंश हमारे अंदर भी आवे। इसीलिए चैप्टर्स में, आपके पाठों में ऐसे ऐसे महान विभूतियों को पढ़ने के लिए रखा गया है कि आप उनकी जीवन शैली को देखें, उनके विषय में जानें और अपने जीवन को उन्हीं के जैसा महान शोभित बनावें। कुमार गंधर्व 20वीं शती के उत्तरार्ध में हिंदुस्तानी शैली के भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक एवं संगीत मनीषी थे। मनीषी मतलब जानकार। बचपन में ही अपने पिता और परिवेश से प्राप्त नैसर्गिक गायन संस्कारों के बल पर उन्होंने अपनी गायन प्रतिभा से संगीत पारखियों को विस्मित कर दिया था। बचपन से ही होनहार वीरवान के होत चिकने पात। वो बचपन से ही गायन के क्षेत्र में संस्कारी मालूम पड़ते थे। जन्मजात उनमें प्रतिभा थी। उनके पिता ने उनको परखा और उनको चमकाया। श्री गुरुकुल स्वामी ने उन्हें देव गायक गंधर्व का अवतार बताया। देवताओं के गायक गंधर्व से उनकी तुलना कर दी। उन्होंने कहा, गुरुकुल स्वामी जी ने, कि वो देव गायक गंधर्व के अवतार हैं, और उसके बाद उनकी प्रसिद्धि कुमार गंधर्व के नाम से हो गई। मूल नाम उसकी ओट में हमेशा के लिए छिप गया। कुमार गंधर्व ने 11 वर्षों तक महाराष्ट्र के संगीताचार्य प्रोफेसर B.R. देवधर से शास्त्रीय संगीत की अंतर्दृष्टि पाई। कुमार जी ने अंजनी बाई मालवेकर द्वारा
भी संगीत शिक्षा पाई। 1947 से 52 के बीच के 5 वर्षों तक वे बुरी तरह अस्वस्थ हुए और बिस्तर से जा लगे। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही सब परिवार मध्य प्रदेश के देवास नामक स्थान पर निवास करते हुए औपचारिक रूप से बीमारी की हालत में वे संगीत सभाओं से जरूर कट गए थे, किंतु संगीत संबंधी उनकी अन्वेषण मतलब खोज, प्रतिभा और कल्पना रुग्णावस्था में भी निरंतर सक्रिय रही। उन्होंने मालवा लोकगीतों का परीक्षण जारी रखा। लोक संगीत के प्रति गहन आकर्षण ने अंततः बीमारी से उबरने में भी उनकी मदद की और संगीत की दुनिया में उनका जैसे पुनर्जन्म हुआ। बहुत बड़ी बीमारी से वही वो ठीक हो गए, जैसे कि संगीत की दुनिया में भी उनका पुनर्जन्म हुआ। फिर से उन्होंने अपने गायन को जिंदा किया। कुमार गंधर्व संगीत और गायकी की दुनिया में विवादास्पद भी रहे। संगीत क्षेत्र की परंपरागत शक्तियों ने उन्हें एक परंपराजनक विद्रोही के रूप में देखा। वास्तव में वे एक स्वच्छंद गायक थे और शास्त्रीय संगीत में नए नए साहसपूर्ण प्रयोग कर रहे थे। कला अगर सिर्फ परंपरागत राहों पर ही चले तो कला वह प्रस्फुटित नहीं होती है। कला के प्रस्फुटन का, अंकुरन का, पुष्पन पल्लवन का मतलब ही है कि वह कुछ हद तक लकीरों से आगे भी जाएगी। तो जब कोई कला की वस्तु, कोई कलाकृति खींची गई लकीरों से आगे चली जाती है तो उस पर लोग सवाल खड़ा करते हैं, उसे परंपरा विरोधी का बदनाम धब्बा लगाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा सभी महामानवों के जीवन में होता है और कुमार गंधर्व का जीवन भी ऐसे आरोपों से वंचित नहीं था, क्योंकि उन्होंने कला को कला के रूप में स्वीकार किया था। वे यद्यपि औपचारिक रूप से ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे, किंतु गायकी की संगीत घरानों में ही सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। वे ग्वालियर घराने से थे, लेकिन वे मानते थे कि संगीत को घरानों के बंधन से बाहर निकलना चाहिए। वे संगीत में नैसर्गिक रूप से सार्वभौम विशेषताओं और मूल्यों के पक्षधर थे। सभी घरानों की जो मौलिक प्रतिभाएं हैं, जो मौलिक गुण हैं, उनको मिलाकर इस सार्वभौम एक पूर्णतः वैश्विक एक संगीत कला के विकास को उन्होंने स्वीकार किया और उसके लिए उन्होंने कार्य किया। लोक संगीत गायकी को उनकी निजी विशिष्ट शैली भी, जिसमें शास्त्रीय और लोक शैली का प्रगल्भ मिश्रण था। उनकी जो गायकी थी उसकी शैली थी कि उसमें शास्त्रीय और लोक शैली दोनों का मिश्रण था। वो लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत विकसित हुआ है। लोक संगीत ही मूल है, उसी से शास्त्रीय संगीत क्लासिकल बना है। यह मान्यता उनमें बहुत गहरी थी, इसे उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया था। वे मानते थे कि लोक संगीत के नैसर्गिक स्रोत से जुड़े रहकर शास्त्रीय संगीत सर्वदा नया और स्फूर्ति में बना रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो शास्त्रीय जो संगीत है उसे वे आम जनता की भावनाओं से जोड़ना चाहते थे। इससे उनको लगता था कि वो सर्वदा नया और स्फूर्ति में बना रह सकता है, नहीं तो पूर्णतः वह ग्रामेटिकल हो जाएगा, किताबी हो जाएगा। वह कभी रूढ़ नहीं हो सकता, वह कभी जड़ नहीं हो सकता, वह स्थिर नहीं हो सकता। कोई कला स्थिर नहीं होती है, कला का विकास होता है। लोक संगीत के आधार पर उन्होंने नए नए रागों की खोज और रचना भी की। इस दृष्टि से उनके द्वारा निर्मित राग अहिमोहिनी, मालवती, निंदियारी, लग्न गोधार, लग्न गंधार, भावमत भैरव, सहेली तोड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। कुमार गंधर्व की गायकी वास्तव में लंबे रियाज की उपज से कहीं ज़्यादा उनकी निजी स्वर समाधि की उपज थी। निजी स्वर समाधि, उन्होंने निजी तौर पर स्वर की समाधियाँ लगाईं, गहरा प्रैक्टिस किया, रियाज भी है, और निजी अपना व्यक्तिगत चिंतन उसमें उन्होंने लगाया। यहाँ प्रस्तुत पाठ एक महान गायक द्वारा, जो उतना ही बड़ा संगीत मनीषी भी हो, हमारे समय की एक दूसरी महान
और अद्वितीय गायिका पर लिखा गया होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रीमान गंधर्व जी ने लता मंगेशकर के विषय में यह पाठ लिखा। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर सुगम संगीत के क्षेत्र में सामयिक भारत की विलक्षण प्रतिभा हैं। यह पाठ यहाँ NCERT की कक्षा 11 की पुस्तक वितान से साभार संकलित है। अब अशोक वाजपेयी ने कुमार गंधर्व के विषय में लिखा। संस्मरण जैसा है। हम दक्षिण से लौटे थे, देवास में रुके उज्जैन जाते हुए। अपने घर के बाहरी बरामदे में झूले पर थे वे कुमार गंधर्व जी। हमारे अलावा मुकुल शिवपुत्र भी थे और हमने कहा, लगता है दक्षिण में साधारण रसिकों को भी व्याकरण का बड़ा ज्ञान है। ठप्प से मुकुल ने कहा, यही तो रोना है, व्याकरण है पर कला नहीं। मतलब उनके मन में शुरू से ही थी कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही कला को उपयोगी बनाने के लिए उचित नहीं है। कला को जनमानस का भी आदर करना चाहिए और व्याकरण के बंधनों से मुक्त होकर के भी से आगे भी भाषा का विकास, संगीत का विकास होना चाहिए। अपने हाथ का गिलास रखते हुए बोले, राजा बिना छंद के फूल नहीं खिलता है, बिना छंद के फूल नहीं खिलता है, छंद हो तभी फूल खिलेंगे। ये अशोक वाजपेयी के विचार हैं कुमार गंधर्व के विषय में। अब हम लोग ये लता मंगेशकर के विषय में यह पाठ है जिसे शुरू करते हैं। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। ये लता मंगेशकर की आवाज़ के विषय में श्रीमान कुमार गंधर्व जी लिख रहे हैं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही जा रहा था। तन्मयता मतलब भाव विभोर होकर के। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। मन ही मन हुआ कि मैं भी उनके साथ संगति करूं। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है कि बरसात के पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उनका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहाँ का चित्रपट मतलब फिल्मी संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल के घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उनका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यह स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह के लय वे सीख रहे हैं। श्रीमान गंधर्व जी बोल रहे हैं, लता मंगेशकर ने जो सरलता संगीत या गीत के क्षेत्र में अपनाया वह आज आम जनमानस के सर पर चढ़ के बोल रहा है। मतलब इसका यह है कि वो एक मधुर गीत गाने वाली गायिका, उनके गीतों का असर इतना है आम जनता पर कि आज घरों में भी, आम घरों में भी, सामान्य घरों में भी उनके बच्चे बच्चियां भी मधुर गीत गाते हैं। तो कहीं ना कहीं
यह सुनने का असर है। जब सुनने को आदमी को अच्छा मिले तो अच्छा आदमी गाता भी है। जब बार बार इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अच्छे वातावरण में रहें तो आप अच्छे बनेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचें तो आप पॉजिटिव होंगे। के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। आकार युक्त लय, साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सबका श्रेय लता को ही है। मतलब गायन को, गीत को, गाना को सार्वजनिक करने में, जन सुलभ बनाने में लता मंगेशकर की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने शास्त्रीयता और लोकमत दोनों का मिश्रण इतना सटीक ढंग से किया है, बारीकी से किया है कि आज लता का योगदान गीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता और उनका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लता की ध्वनि मुद्रिका को ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस का था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, जैसे वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। मतलब कला को कभी भी शास्त्रीयता या नियम कानूनों के फेर में पड़कर उसके मौलिक अस्तित्व को नष्ट नहीं होना चाहिए। लता की लोकप्रियता का मुख्य धर्म यह गानपन ही है। यह गानपन मतलब सहज संगीत। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उनके स्वर निर्मल होते हैं, निष्कलंक होते हैं। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थीं, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता है। उनके गाने में एक नशा है, एक मादक उत्तान है। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता की बहुत जटिल काम देता। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता की बहुत जटिल काम देता। ऐसा कहे बिना रहा नहीं जाता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। मतलब उनके गाने का तरीका ऐसा है जो सहज मालूम पड़ता है, कहीं से भी बनावटी पर नहीं झलकता। और ये ओरिजिनलिटी, जो मौलिकता है, जो संपूर्णता है, कला की विशेषता क्या है कि वो मौलिक हो और संपूर्णता का एहसास लिए हो। संपूर्ण अपने आप में मालूम पड़े, वो छोटा या भंगुर मालूम नहीं पड़े, विकलांग नहीं मालूम पड़े। तो शास्त्रीयता के साथ संपूर्णता और सहजता, ये बातें लता मंगेशकर की गायकी में मिलती हैं, जो ये मेरा विचार है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है। करुण रस, पैथोस। पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं।
मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि उसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गंवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्वाते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। इसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहाँ जलद लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो इसके बाद हम लोग इस पाठ को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो एक सामान्य लंबाई का रहे। आपको एक बार में पढ़ना संभव हो तो मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।